ओके, ओटीपी ठीक है। आपकी मौत 48 घंटे बाद हो जाएगी। क्या? और आप जिसके पास जाएंगे उसकी भी मौत हो जाएगी। हो गया यार, फिर मैं क्या करूँ यार? अरे कुछ नहीं होगा, आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। दो घंटे, सिर्फ 2 घंटे। इन 2 घंटे में तुम मेरे पास चल के हो या मौत तुम्हारे पास चल के आएगी। तुम्हारा टाइम शुरू होता है। टिक 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 टिक। निकल गया? हाँ, आ जा। आ रहा हूँ। सही आ रहा है। अंदर आ। हाँ सामने एक कुर्सी दिखी, हाँ हाँ है। उस पे बैठ जाएंगे। हेलो। देख तेरे सामने। ये मेरा एक मजाक था। बक साला। चल बाय। कहाँ पे? पीछे सीढ़ी दिखी, उस पे चढ़ और मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। खट। भाई ये साइलेंस स्टेडियम का है? आगे साइड ब्रो। ओके 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 ओके। भाग भाग। है यार, अबे क्या है बे? अबे रुक नहीं सकता क्या? गांधी मैदान। अबे ये कौन सा स्टेडियम है? लगता है तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है। हाँ ठीक है, टिक 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 टिक। मैं आ गया। तू किधर है? जस्ट तेरे सामने देख।
ये तो वही है। बहुत दौड़ा है तेरे को, अब तू आमने सामने आ गया तो अब लड़ ही लेते हैं, क्या बोलते हैं? अबे तो वही है ना जो मुझे वहाँ पे मिला था। आज तेरा हिसाब भी क्लियर किया। पिछले 48 घंटों से तूने मेरा अच्छा, तुझे खून भी निकालना था। तेरा काउंटडाउन खत्म। 3, 2, 1। डर गया क्या? पीछे देख। अरे चाचा, अंकल, साहिल, तुम सब जिंदा हो? कहावत है ना, जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उस गड्ढे में गिरता है। तू मेरे साथ प्रैंक किया, हम तेरे साथ प्रैंक किए, बराबर है ना? बराबर। याद कर, तूने मुझे एक फ़ोन करा था।
हेलो। आपके अम्मी का एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे। क्या? कब हुआ? आपके अम्मी जयपुर में रहती है क्या? हाँ हाँ हाँ। हाँ, जल्दी से आ जाओ। कौन से हॉस्पिटल में? रामनाथ हॉस्पिटल के अंदर। हैं? हेलो। फोन क्यों नहीं उठा रहा? फोन। ऑटो। भैया रामनाथ हॉस्पिटल चलोगे? तेरे फ़ोन के बाद मैं सीधा जयपुर आया, सिर्फ अपनी माँ को देखने के लिए। जब मैं हॉस्पिटल में गया वहाँ मेरी माँ नहीं थी। फिर मैंने अपनी माँ को फ़ोन करा। हेलो मम्मी, आप अभी कहाँ पर हो? आपका एक्सीडेंट थोड़ी हुआ था? नहीं? ठीक है, थैंक यू। फिर मुझे पता चला ये सिर्फ एक प्रैंक था, तो फिर मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया। फिर मैंने अपने दोस्त को अपनी बात बताई। फिर मैं अपने दोस्त के साथ इन तीनों को पकड़ा, इनको धमकाया, डराया। फिर मैंने इसको जैसा कहा इन लोगों ने वैसा करा। जितने भी खून खराबे, इतनी भी गोलियां चली हैं, जितने भी मेकअप हुए हैं, वो सब हमारी प्लानिंग के अंडर में थे। जितनी भी गोली चली वो सब प्लानिंग का हिस्सा था। मुझे मेरा सबक मिल गया। मेरे को नहीं पता था कि एक कॉल करने से इतना बुरा होगा। मैं ये प्रैंक क्या, आज के बाद कभी प्रैंक ही नहीं करूँगा। मैं आपसे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। आइंदा से किसी के साथ, किसी के फैमिली पर प्रैंक मत करना, समझा? जिसके ऊपर बीतती है ना, उसी को पता चलता है।